नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और सब तरफ राखियों की खरीदारी, मिठाइयों की खरीदारी शुरू है। साथ में एक चर्चा और तेजी से है कि रक्षाबंधन कब मनाएं, क्योंकि इस बार मित्रों रक्षाबंधन पर्व को लेकर विद्वानों में भी इतना मतभेद है कि सामान्य जनमानस निर्णय ही नहीं कर पा रहा कि रक्षाबंधन हमें कब मनाना है। सही समय क्या है रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि हमारा ये सोमवार का जो सेगमेंट रहता है ये कुंडली आदि से संबंधित रहता है, तो गजकेसरी योग के संबंध में मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना विवाद देखते हुए यही ठीक लगा कि पहले रक्षाबंधन त्यौहार का तिथि निर्णय कर लिया जाए तो अधिक उत्तम होगा। तो इसी संदर्भ में मित्रों आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर रहेगा कि रक्षाबंधन हम कब मनाएं, इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हैं और किस वजह से जो इतनी समस्याएं आ रही हैं, जो इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है, लोगों में संदेह बना हुआ है, भ्रम की स्थिति है, ये क्यों हो रही है। तो मित्रों पहले देखते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है और उसमें आवश्यक तत्व क्या है। तो ये श्रावणी पर्व है मित्रों। श्रावण मास की पूर्णिमा में रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। तो देखिए, रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए जो आवश्यक नियम हैं वो ये है कि एक तो पूर्णिमा तिथि आवश्यक है और दूसरा ये कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि हर बार तिथि या जो मुहूर्त पड़े वो उसी क्रम में पड़े कि सूर्योदय होते ही पूर्णिमा शुरू हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो इस कारण से इसके भी कुछ नियम हैं कि यदि पहले दिन यानी मान लीजिए अगर 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो पहले दिन पूर्णिमा है और भद्रा है अपराह्न काल तक, और उसके बाद अगले दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा तिथि सूर्योदय काल से लेके और 3 मुहूर्त तक व्याप्त है। तो एक मुहूर्त होता है आपका 48 मिनट का, तो यानी 3 मुहूर्त कितने हो गए आपके 2 घंटा 24 मिनट। तो सूर्योदय काल से यदि पूर्णिमा शुरू हो तो कम से कम 2 घंटा 24 मिनट तक लगातार पूर्णिमा चलती रहे, तब वो पूर्णिमा जो है वो त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा वो आगे कार्यों के लिए ग्रहण की जाएगी। अगर वो त्रिमुहूर्त मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जा रही है तो हमें पहले दिन यानी भद्रा जिस दिन लगी होगी उसी दिन रक्षाबंधन पर्व मनाना होगा। तो अगर त्रिमुहूर्त व्यापिनी है तिथि तो त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि में यानी अगले दिन हम रक्षाबंधन मनाएंगे, और अगर 3 मुहूर्त नहीं पूरे हो रहे हैं तो हमें पहले ही दिन रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा, यानी भद्रा के समय में ही मनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भद्रा में शुभ कार्यों का निषेध होता है, जैसा कि इस बार स्थिति बन रही है। अब की बार जो आपकी पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वो 12 तारीख तक है, 11 तारीख से शुरू होगी प्रातः 9:34 से, और वो आगे 12 तारीख तक प्रारंभ रहेगी 7:13 तक। तो अब क्योंकि 7:13 तक में देखा जाए तो 3 मुहूर्त पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करना होगा कि हमें 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना होगा। एक ये चीज़ तो निश्चय हो गई। लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि जो भद्रा है वो आपकी 8:25 तक सायंकाल तक है, और इसी में कन्फ्यूज़न हो रहा है। बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 11 को मनाएं कि 12 को मनाएं, क्योंकि भद्रा रात तक पड़ रही है, रात्रि काल में रक्षाबंधन नहीं होता है। तो अब क्या करें। तो आइए देख लेते हैं क्रम से कि किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाए, इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भद्रा को समझ लेते हैं, क्योंकि जिसके कारण इतनी बड़ी मतलब एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो भद्रा आखिर है क्या। तो देखिए, एक तिथि के 2 भाग होते हैं, उसको करण कहते हैं। यानी एक तिथि जो है पूरी 30 मुहूर्त की या 60 घड़ी की, तो उस एक तिथि में 2 करण होंगे, यानी तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। ये 11 होते हैं, तो इन्हीं में से एक होती है विष्टिकरण, जिसको हम भद्रा कहते हैं।
तो ये भद्रा जो है ये सब कार्यों में, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में इसका पूर्ण रूप से निषेध होता है। भद्रा का त्याग करके ही आवश्यक शुभ कार्य करने चाहिए। लेकिन ये नियम भी इतने सरल नहीं मित्रों, इसमें भी भद्रा के संबंध में बहुत से नियम हैं कि भद्रा किस प्रकार की है, सर्पणी है कि वृश्चिक है, भद्रा स्वर्गलोक की है, पाताल लोक की है कि भद्रा मृत्युलोक की है। तो इसके आधार पे भी निर्णय है। तो ये तो हुआ मित्रों भद्रा के बारे में कि विष्टिकरण को हम भद्रा कहते हैं। अब भद्रा की जो कैटेगराइजेशन होते हैं, जो इसका वर्गीकरण होता है, उसके संबंध में समझ लेते हैं। कन्या द्वये धनुर्युग्मे चंद्रे भद्रा रसातले, अर्थात कन्या द्वय, कन्या से दो राशियां यानी कन्या और तुला, धनुर्युग में धनु से दो राशियां यानी धनु और मकर, चंद्रे रसातले, चंद्रे भद्रा रसातले। अगर इन राशियों में चंद्रमा हो तो भद्रा रसातल में होती है यानी पाताल लोक की होती है। यानी कन्या तुला धनु मकर इन राशियों में यदि चंद्रमा हो तो भद्रा जो होती है वो पाताल लोक की होती है। तो अब की बार जो रक्षाबंधन पर्व पड़ रहा है इसमें चंद्रमा मकर राशि के हैं, तो अर्थात भद्रा पाताल लोक की है। तो इससे क्या फर्क पड़ा? तो इससे फर्क ये पड़ा मित्रों, भूलोकस्था सदा त्याज्या स्वर्गा पाताल गा शुभा, अर्थात भूलोक में जो भद्रा होती हैं वही भूलोक में अनिष्टकारक होती हैं। यदि स्वर्गलोक की हैं और पाताल लोक की हैं तो शुभ होती हैं। अर्थात अब की बार जो भद्रा हैं वो पाताल लोक की हैं, तो उनका भूलोक में यानी पृथ्वी लोक पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वो शुभ रहेंगी। इसके साथ में यदि अभी भी मन में भ्रम बना हुआ है कि भद्रा शुभ हो या ना हो, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए और भी नियम है मित्रों। भद्रा के अवयव रूप में विभाग किए जाते हैं। जैसे भद्रा का मुख, कंठ, हृदय, नाभि, कमर और पुच्छ, इन विभागों की जो घड़ियाँ होती है, जैसे एक भद्रा है वो 30 घड़ी की होती है, तो इनको अलग अलग घड़ी में बांट दिया गया। जैसे मुख जो है वो 5 घड़ी हैं, कंठ 1 घड़ी का होता है। तो इस प्रकार से करते करते ये अलग अलग विभाग में बंटते हुए भद्रा की जो पूंछ होती है वो 3 घड़ी की होती है। यानी भद्रा के अंतिम जो समय होगा, अंतकाल होगा, उनमें 3 घड़ी भद्रा की पूंछ होती हैं। तो अब इसका इस जो भ्रम की स्थिति चल रही है या जो परेशानी चल रही है, इससे क्या संबंध है? तो इसमें देखिए, यदि अभी भी मन में संदेह बना है कि भद्रा स्वर्गलोक की है, पाताल लोक की, भाई समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं फल मिलेगा या कैसे क्या होगा, तो शास्त्रों में इसका वचन है कि यदि आवश्यक कार्य हो तो भद्रा की अंतिम जो 3 घड़ी होती हैं ये शुभ होती हैं, इनमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मित्रों ये देखा कि भद्रा के पुक्ष काल में आवश्यक होने पे शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब यदि अति आवश्यक हो, अभी भी हमारे पास समय कम पड़ रहा है, यदि अति आवश्यक हो और अति आवश्यक होने पर ही इन नियमों का प्रयोग करना चाहिए। तो अति आवश्यक होने पर शास्त्र वचन क्या कहते हैं? कार्य अत्यावश्यके विष्टि मुख मात्रम परित्यजेत। यदि अति आवश्यक कार्य हो तो विष्टि यानी भद्रा का मुख मात्र का परित्याग करके कार्य कर लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भद्रा है, एक तो हमने ये देखा कि ये संपूर्ण रूप से अशुभ नहीं है। यदि अति आवश्यक कार्य हो तो इनमें मुख का त्याग करके अति आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं। यदि हमारे पास समय हो तो बाकी अन्य का त्याग करके केवल पुच्छ मात्र में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भद्रा है वो सर्वत्र समान रूप से अशुभ नहीं है। यदि मृत्युलोक की भद्रा है तो ही वो अशुभ है मृत्युलोक के लिए। जहाँ की भद्रा होती है वहीं पे अशुभता होती है। यानी स्वर्गलोक की भद्रा होगी तो स्वर्गलोक में अशुभता है, मृत्युलोक की भद्रा है तो मृत्युलोक में अशुभता है, यदि पाताल लोक की भद्रा है तो पाताल लोक में अशुभता है। तो जो मृत्युलोक के भद्रा है उनका त्याग कर देना चाहिए, और साथ में यदि पाताल लोक या स्वर्गलोक की भद्रा है तो वो शुभ हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त क्या नियम है? इसके अतिरिक्त एक नियम और है, रात्रि की भद्रा दिन में और दिन की भद्रा रात्रि में शुभ होती है। तो देखिए, हमें यहाँ 3-4 तत्व मिले, यानी भद्रा के विषय में हमने ये चीज़ें देख ली
कि एक तो मृत्युलोक की भद्रा मृत्युलोक में ही अशुभ कारक होगी, पाताललोक या स्वर्गलोक की भद्रा मृत्युलोक में शुभ कारक होगी। पहली चीज, रात्रिकाल की भद्रा दिन में और दिन की भद्रा रात्रिकाल में शुभ होती है। तीसरा नियम यह है कि भद्रा के अंतिम 3 घड़ियां यानी भद्रा का पुच्छ जो है वो शुभ होता है, आवश्यक पड़ने पे उसमें कार्य किया जा सकता है। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम यह है कि अति आवश्यक होने पे भद्रा के मुख मात्र का त्याग करके बाकी समय में हम कार्य कर सकते हैं। तो ये 4 नियम हमें भद्रा से संबंध में पता चल गए। भद्रा क्या होती है हमने देख लिया। अब एक जो अभी यहाँ तक तो बचा हुआ वो है प्रदोष काल। तो जो प्रदोष व्रत होता है वो तो होता ही है, लेकिन एक प्रदोष काल भी होता है जो प्रतिदिन सूर्यास्त के समय से लेकर 3 मुहूर्त तक यानी 2 घंटा 24 मिनट तक रहता है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। यानी मान लीजिए सूर्यास्त अगर 6 बजे हो रहा है तो आगे 2 घंटे 24 मिनट तक यानी 8:24 तक 6 बजे से लेके 8:24 सायंकाल तक ये प्रदोष काल रहेगा। तो हमने प्रदोष के संबंध में भी देख लिया। तो आइए अब इन सब तत्वों को एक साथ रख के देखते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए जो हमारी तिथि के संबंध में जो भी विचार किया था, तो जो त्रिमुहूर्त व्यापिनी तिथि है वो हमको 12 तारीख को नहीं मिल रही, क्योंकि 12 तारीख को तो पूर्णिमा तिथि 7:13 पे ही समाप्त हो जा रही है। तो अब त्रिमुहूर्त व्यापिनी तो हमें तिथि मिली नहीं, इसलिए हमें 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। एक तो ये निश्चय हो गया। लेकिन 11 तारीख को भद्रा है, प्रातः काल की यानी दिन की भद्रा है, लेकिन रात तक पहुंच रही है, तो एक शुभता ये मिली। साथ में 11 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है। तो मकर राशि के संबंध में अभी बताया है कि मकर राशि में चंद्रमा होने पर भद्रा पाताल लोक की होती है। पाताल लोक की भद्रा मृत्युलोक में शुभ है। तो एक तो ये 2 शुभताएं ये हमें मिल गई। अब प्रदोष के संबंध में देख लेते हैं। जो सूर्यास्त काल है वो 6:30 बजे का सायंकाल का है, और उसमें आगे हम प्रदोष काल देखेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट और हम अगर ऐड करते हैं और हम उसमें जोड़ते हैं 6:30 में यानी 6:30 बजे में, तो हमें समय प्राप्त होता है 8:54। तो जिसमें से 8:25 तक तो भद्रा ही है, तो हमें मिला समय कितना 29 मिनट का। यानी 8:25 से लेके 8:54 तक के ये बीच का समय जो है ये शुभ रहेगा रक्षाबंधन के लिए सायंकाल को। अगर आप एकदम शुद्ध मतलब समय चाहते हो कि हम एकदम शुद्ध समय में ही रक्षाबंधन का त्यौहार करेंगे या रक्षाबंधन राखी बांधेंगे, तो वो समय रहेगा सायंकाल 8:25 से लेके सायंकाल 8:54 तक, यानी ये 29 मिनट का समय 11 तारीख को ये आपको मिलेगा। 12 तारीख में प्रातःकाल सूर्योदय से लेके 7:13 तक ये समय आपको मिलेगा, जो ये पूर्णतः शुद्ध समय है रक्षाबंधन के लिए, श्रावणी पर्व के लिए। इसके अतिरिक्त यदि अति आवश्यक हो तो जैसा कि कहा गया कि भद्रा के पुच्छ में यानी 3 घड़ी यानी 72 मिनट पहले से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। 8:25 पे भद्रा समाप्त हो रही, तो उसके 1 घंटा 12 मिनट पहले से 7:13 से लेके और 8:54 तक ये समय आवश्यक समय में आ गया कि यदि आवश्यक ही है कि हमें रक्षाबंधन पहले से ही करना पड़ेगा या उस समय हमें समय नहीं मिल पाएगा 30 मिनट में जो पहले शुद्ध समय बताया गया है, तो आप 7:13 से भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। अब यदि लग रहा है कि हमें ये समय भी कम पड़ेगा, हमें उस समय में रक्षाबंधन मनाना हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा, हमें समय नहीं मिल पाएगा, हमें पहले ही रक्षाबंधन राखी बांधनी पड़ेगी, तो उसके लिए करना यह है कि शुरू की 6 घड़ियाँ यानी 9:35 से 6 घड़ी यानी 3 मुहूर्त यानी 2 घंटे 24 मिनट का परित्याग करने के बाद बाकी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9:35 और उसमें 2 घंटे 24 मिनट और जोड़ दें,
यानी हो गया 11:59 यानी 12 बजे तक। तो आप 11 तारीख को 12 बजे तक का समय का त्याग कर दें। अति आवश्यक होने पे, अत्यधिक आवश्यक होने पे आप 12 बजे के बाद भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्योंकि भद्रा पाताल लोक की हैं और मृत्यु लोक में अशुभत्व तो उनका नहीं है, लेकिन फिर भी भद्रा का परित्याग करना ही चाहिए। तो यदि एकदम शुद्धतम समय चाहते हो तो 11 तारीख को रात में 8:25 से लेके 11 तारीख को रात में 8:54 तक का समय ये 11 तारीख में है। 12 तारीख में प्रातः सूर्योदय से लेके 7:13 तक ये 2 शुद्धतम समय हैं। इसके बाद 7:13 से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं आवश्यक होने पे, और अति आवश्यक होने पे 11 तारीख को 12 बजे के बाद से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारा एक निर्णय था शास्त्रों के आधार पर, वो क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अपने कमेंट करना ना भूलें। जो भी हमारे पुराने मित्र देख रहे हो वीडियो, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि उनको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और जो हमारे नए मित्र देख रहे हो वीडियोज़ को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। उनको इसी तरह की और अधिक अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, क्योंकि हम ज्योतिष के प्रत्येक पक्ष पर वीडियो बनाते हैं, चाहे आपको कुंडली हो, चाहे हस्तरेखा हो, चाहे वास्तु हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे नग हो, रत्न हो, तो सब पर हमारे वीडियो बनते रहेंगे, आते रहेंगे। कुछ उपाय वगैरह भी हम आपके लिए, टिप्स वगैरह भी लेकर आते रहेंगे। और इस वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। आशा करते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा, बहुत मंगलमय रहेगा। इसी के साथ मित्रों हमारा वीडियो आज तक कहीं पे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।